कि लड़की का ख्याल बहुत ही कम किया जा रहा होता है, बस यही प्रेशर होता है कि बच्चे की सेहत, बच्चे को ये बहुत, क्योंकि माँ पहली दफ़ा जब औरत बनती है तो उसको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती। बच्चे को फ़ौरन से जॉन्डिस भी होता है, बच्चियाँ लड़कियाँ घबरा जाती हैं, छोटी उम्र की हैं बड़ी उम्र की हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर बड़ी उम्र की लड़की है या छोटी उम्र की लड़की है, जब उसको ये कहा जाता है ना, माँ हो तुम्हें नहीं पता, भाई उसको पहली दफ़ा कर रही है सब कुछ, उसको नई चीज़ें पता होती हैं। बच्चे को खिलाना क्या है, ये भी एक बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे की डाइट कैसी रखनी है। मदर फीड, अगर लड़की में जान नहीं है और वो मदर फीड नहीं देना चाह रही, उसको एक और प्रेशर है कि नहीं मदर फीड देना। तो दीज ऑल कम्स इन पोस्ट नेटर डिप्रेशन। जी डॉक्टर साहब। आमना बिल्कुल आपने सही कहा, ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, और स्पेशली अगर प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड साथ में रही हो, कि आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, या प्लेसेंटा आपका लो लाइंग हो, बेड रेस्ट पे हो किसी वजह से, और आपकी ऑलरेडी आपकी अपनी हिस्ट्री हो डिप्रेशन की या फैमिली हिस्ट्री हो डिप्रेशन की, तो उन बच्चियों को आपको बाद में ज़रा ख्याल रखना होता है कि उनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, अपना घर का रूटीन काम नहीं कर पा रही हैं, या बेबी को देख नहीं पा रही हैं, और 2 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स आपके प्रोलॉन्ग हो गए हैं, खास नींद सही नहीं आ रही, खाना पीना या तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो ये अलामात होती हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हो सकता है। तो इन हालात में ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, उनका चेकअप कराएं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं आपके, प्लस आपको डिलीवरी के बाद नींद पूरी नहीं होती, बच्चे के साथ आप लगे हुए होते हैं, तो ये सब चीज़ें ट्रिगर कर देती हैं। वो भी तो उसी को संभालना है ना, बच्चा भी। घर में सबको शौक बड़ा होता है, पोता पोती हो जाए, नवासा नवासी हो जाए, जब संभालने का टाइम आता है तो सब अपनी पट्टियां बांध के अंदर लेट जाते हैं कि नहीं हमसे तो बच्चे नहीं, हमने अपने पाले, अब तुम अपने पालो। एग्जैक्टली, उसको अगर आपने टाइमली डायग्नोज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो वो लॉन्ग टर्म जो है उस बच्ची को डिप्रेशन रह सकता है, उसको बच्चा संभालने में मुश्किल हो सकती है, खुदा ना खास्ता पोस्टमार्टम साइकोसिस हो सकता है, जिसमें इस हद तक सीवियर भी हो सकता है खुदा ना खास्ता कि वो अपनी या बच्चे की जान लेने की कोशिश भी कर सकती है। तो उसका इलाज बर वक्त करना होता है, उसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ऐड की जाती हैं, जिससे कि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए, वो बेबी का और अपना केयर कर सके। डॉक्टर साहब, आईयूडी पे भी मैं आना चाहूँगी कि आईयूडी आजकल कॉयल आईसीयूडी जो भी कहा जाता है उसको लड़कियाँ रखवा रही हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस भी हैं। पहले मैं चाहूँगी कि हार्मोनल इंजेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इज़ इट सेफ। जहाँ तक ये बात है, वैसे ये उनकी फील्ड है, ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं ना ये चीज़ें। कहते ये हैं कि जो अर्ली एज में हार्मोनल इंजेक्शंस आप लगवाते हैं तो यूजुअली पीरियड्स आपके जल्दी बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ओवर टू हर, ये इनकी फील्ड है। जी